या देवी सर्वभूतेषु मा दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, माता दुर्गा स्वयं कहती हैं, जिस घर के मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर को माँ दुर्गा कभी नहीं छोड़ती, वहां पर माता दुर्गा का वास होता है। आज सबसे पहले हम अपनी विपत्ति, जो भी आपदा हो, दुख बाधाएं हैं, उसके लिए सबसे पहले माता की क्षमा याचना करेंगे और अपने परिवार की उन्नति सुख संपत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ हर रोज करें। ओम दुर्ग दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि 5वां दिन है। आज हम दुर्गा सप्तशती का 7वां, 8वां और 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रतिदिन दुर्गा पाठ करने से पहले हम अर्गला, कीलक और दुर्गा सप्तशती का फिर पाठ करेंगे। उसके बाद माता की आरती और फिर क्षमा प्रार्थना। यह नियम हम प्रतिदिन करते हैं और इसे ध्यान से सुनो। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले अर्गला, कीलक अवश्य पढ़ा जाए तो दुर्गा सप्तशती का तभी संपूर्ण फल साधक को प्राप्त होता है। तो भक्ति भाव से नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। सबसे पहले माँ दुर्गा के चंडी रूप के मंत्र का जप करें। ओम चंडिकाय नमः। माता चंडी के इस रूप को हमारा नमन है। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। जय माता दी। ओम चंडिकाय नमः। यह दुर्गा कवच, इस दुर्गा सप्तशती कवच में मार्कंडे ऋषि का वर्णन है। प्रिय भक्तों, आज की इस दुर्गा सप्तशती कवच को पूरे ध्यान मग्न से सुनना। ओम नमः चंडिकाय। एक समय की बात है, ऋषि मार्कंडे ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी के भी सामने प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामनु, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली का नाम शैलापुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी का चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी को स्कंद माता कहते हैं, वहीं छठी को कात्यायनी कहते हैं और 7वीं को कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसकी कभी भी किसी प्रकार से हानि या अनिष्ट हो नहीं सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं, स्वयं अपने भक्त को देखती हैं, उसे किसी प्रकार का दुख अथवा भय शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्राणी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर तथा हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार से आभूषणों से युक्त ब्रह्माणी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से सुशोभित रहती हैं। शक्ति से युक्त माताएं कही जाती हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा से रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को निर्भय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सारण्य, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए होती हैं। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर
देख सकना भी हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्र, अग्नि दिशा में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नेत्रण्य कोण में खड्ग धारण करने वाली, पश्चिम में वाराही, वारण्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूल धारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडे देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजा, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उत्तेजनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधार ललाट की, यशस्वनी भुवों के मध्य की, त्रिनेत्रा नथुनों की, यमघंटा नेत्रों के मध्य में संकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, करण मूलों की साकनी, नासिका की सुगंधा, होठ के ऊपर की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, घाटी की चंद्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कोमाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरी, कंठ की बाहरी भाग की नील ग्रीवा और नासिका की नलकुबेरी रक्षा करें। कंधों की खड़गनी, भुजाओं की वज्रहारिणी, हाथियों की दाहिनी उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलधारिणी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की रक्षा ललित देवी, उदर की शूलधारिणी, नाभि की कौमारी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कौमारी, गुदा की महावाहिनी रक्षा करे। कटी के भगवती, घुटनों की विंध्येश्वरी, जांघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नारसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजस्वी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्ट कराली और केशों की ऊर्ध्वकेश्वरी रक्षा करे। रोम के छिद्र की कौमारी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। अंत हड्डियों की कालरात्रि, पितर की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों का अभेद रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्रह्माणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वृझस्ता रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योनिया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। वाराही, आयु की, धर्म की, वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी, गोत की चंडिका, पशुओं की महालक्ष्मी, पुत्रों की भैरवी, भार्या की रक्षा करे। सुपर्था, पथ की छमेशकारी रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजा सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरता करता है, वहां उसे धन, लाभ, विजय एवं कामना सिद्धि होती है। वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उसके वे सभी कार्य सफल हों। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में परम पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह मनुष्य तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि उसे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू सर्प आदि के विषम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निर्वत हो जाते हैं। पृथ्वी के ये मंत्र यंत्र कवचा व्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर
जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा गणमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि जिनके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति प्राप्त होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह पृथ्वी पर यश बढ़ाता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कापालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सर्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों का दुख दूर करने वाली चामुंडे, आपकी जय हो। समस्त व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ का हनन करने वाली और ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो। जय हो, यश हो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का पास नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और चंड मुंड का हनन करने वाली माता, आपकी जय हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। शुभ, निशुंभ तथा दुर्माक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करने वाली हे देवी, हम सब आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य की देने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। हे ऐचित्य रूप से चरित्र वाली, शत्रुओं का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें आप रूप दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करना तथा मुझे बल देना, रूप देना, जय देना, यश देना, शत्रुओं का विनाश करना। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अम्बे, देवताओं तथा दानवों को आपके श्री चरणों में नतमस्तक झुकते हैं, आप कृपा करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों के विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाली तथा उन्मत्त कुल में उत्पन्न मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। इस प्रकार दुर्गा माता की कृपा प्राप्त करके वह अंत में माता की कृपा से समस्त सुख भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद, जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कालीन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी उच्चाटनियां, सिद्धियां, कीलक, स्त्रोत तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन
पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चाटन आदि बिना जाप के ही सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाने की आशंका से इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निसंदेह सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवाओं में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। महादेव ने ऐसे कील से इसे कील दिया है। जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है वह मनुष्य, सिद्ध, गण और गांधर्व को जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती है। वह मरकर मोक्ष प्राप्त करता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसीलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको पारबंद करते हैं। स्त्रियों में जो भी कुछ सौभाग्य आदि दिखाई पड़ते हैं वह सब इसी का प्रताप है, अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर में जाप करने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य ही होनी चाहिए। उस माता के श्री चरणों में हम सभी को अवश्य ही रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आप दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मेधा ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगनी सेनाले शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय के एक शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मंद मंद मुस्कुराती देवी को देखा। वे ढाल तलवार लेकर देवी के समीप गए और उसे पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई। उनका मुंह क्रोध से काला पड़ गया। उसी समय देवी की कुटिल भुर्टुंगिया और मस्तक से भयंकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पास लिए प्रकट हुई, जो अनेका खड़वांग धारण किए, मुंडों की माला से विभूषित, बाघ का चर्म ओढ़े, मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी, जो मुंह को फैलाए और जीभ को बाहर निकाले काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर को धसी हुई थी, सब दिशाओं में मुख किए उच्च नाद कर रही थी। वह देवी उसने असुरों पर प्रहार करती और वेग से झपटी और असुरों की सेना का भक्षण करने लगी। राक्षस, असुंकधारी महावत योद्धा घंटों के सहित हाथियों को एक ही हाथ में पकड़ मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार योद्धाओं, घोड़ों के सहित रथों एवं सारथियों को एक साथ मुंह में डालती दांतों को चबाने लगी। किसी को बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का मारती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों से क्रोधित देवी ने मुंह में पकड़ दांतों से मसल डाला। काली जी ने दुष्ट तथा भली असुरों को वह सारा बल मर्दन कर भक्षण कर तांडित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काटकर खड़वांग से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोचकर कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार डाली। चंड यह देखकर अत्यंत भयानक काली की ओर झपटा। महासुर मुंड ने भी उसे डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों से, वर्षा से तथा हजारों चक्रों को फेंककर ढांप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर बादल में सूर्य बिंबों के समान दिखाई देते थे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध में भरकर भैरवनाद करके भयानक मुख किए, दांत निकाले तथा तलवार उठाकर गरजती हुई चंड पर दौड़ी और उसके बाल पकड़कर सर तलवार से काट डाला। चंड को मरा देख मुंड उसकी ओर झपटा। उस कुपीता काली ने मुंड को तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देखकर भयभीत हो चारों दिशाओं को भाग गई। चंड और मुंड का सर लेकर काली चंडिका के पास आई और बड़ी तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंडमुंड नामक दोनों पशु मार दिए। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, उन दोनों महासुर चंड और मुंड को सम्मुख देखकर कल्याणी अति प्रसन्न हुई और फिर चंडिका देवी ने काली से कहा, हे कलिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सर लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति संसार में विख्यात होगी। इसीलिए आज भी चामुंडा नाम से देवी का ये रूप हम लोग सभी उनके श्री चरणों में जाते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री चामुंडा माँ की जय। अब आप 8वें अध्याय का श्रवण कीजिए। चंड मुंड का वध हुआ। अब
8वें अध्याय में रक्त बीज का संहार सुनो। मेधा ऋषि बोले, चंड-मुंड असुरों तथा भारी सेना के मारे जाने पर महाप्रतापी दैत्यराज शुंभ ने क्रोधित हो सारी सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया। उदायुध नाम के 86 दैत्य तथा कंभु नाम के 84 दैत्य भी अपनी सेना लेकर लड़ने जाएं। कोटिवीर्य कुल के 50 और ध्रुवंश के 100 सेनापति तैयार होकर लड़ने जाएं। कालिक, दुर्हर्द और मौर्यवंश के असुर तथा कलिका के पुत्र भी मेरी आज्ञा से शीघ्र तैयार होकर निकले। यह आज्ञा देकर कठोर शासन करने वाला असुर राज शुंभ हजारों बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए गया। चंडिका देवी ने उसकी भयानक सेना को आता देख अपना धनुष चढ़ाया। उस धनुष की टंकार ने आकाश और पृथ्वी को गूंजा दिया। उसी समय देवी का वाहन सिंह भी गरजा और देवी ने घंटा बजाकर सिंह के नाद को और भी बढ़ा दिया। इसी भांति धनुष की टंकार से सिंह की दहाड़ और घंटों की ध्वनि से सब दिशाएं गूंज उठी। उसी समय काली भी मुंह फैलाकर भयानक नाद से गरजी। उसके गरजने का शब्द उससे भी बढ़कर हुआ। उस भयानक नाद को सुन दैत्यों की सेना ने बड़े क्रोध से चंडिका, काली और सिंह को घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश और देवताओं का कल्याण करने के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, शिव, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु और पराक्रम में इंद्र की शक्तियां उनकी देह से निकलकर और उन्हीं स्थानों का देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन है, उसके सामने ही शक्ति असुरों से युद्ध करने आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी हाथ में कमंडलू और अक्षमाला लिए हुए हंसयुक्त विमान पर बैठकर आई। महेश्वरी की शक्ति माहेश्वरी त्रिशूल धारण करके बैल पर बैठकर आई। उनके हाथ में सांप लिपटा हुआ और ललाट में चंद्र रेखा शोभित थी। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी हाथ में सुशोभित मोर पर चढ़कर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। उसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, चक्र, गदा, सार्क, धनुष और खड्ग लेकर गरुड़ पर सवार होकर आई। यज्ञवाराह रूपी भगवान विष्णु की शक्ति वाराही वैसा ही रूप धारण करके आई। नारसिंही नरसिंह के समान रूप धारण करके आई। उसकी गर्दन के बाल हिलने से नक्षत्र हलने लगे। इंद्र की शक्ति इंद्राणी हाथ में वज्र ले सहस्त्रों नेत्रों से सुशोभित ऐरावत पर सवार होकर आई। उन देशवासियों के बीच में खड़े होकर शिवजी ने चंडिका से कहा, हे असुरों को शीघ्र मारकर मुझे प्रसन्न करो। उस समय चंडिका देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर सैकड़ों गीधियां की भांति हूं हूं का नाद करती हुई उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने ध्रुमवर्ण जटाओं से सुशोभित शिवजी से कहा, भगवान आप दूत रूप से शुंभ निशुंभ के पास जाइए। अति गर्वित शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए उपस्थित अन्य दानवों से कहिए, हे दानवों, तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को चले जाओ। तीनों लोकों का राज्य इंद्र को दे दो। देवता अपना अपना एक भाग ले लें। यदि तुम अपने बल के दर्प से युद्ध करना चाहते हो तो आओ, तुम्हारा मांस से हमारी योनियां तृप्त हों। देवी ने स्वयं शिवजी को दूत कार्य में निवृत्त किया, इसीलिए वह शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव के मुंह से देवी की यह बात सुनकर दैत्य कुपित हो देवी के पास गए। क्रोध से व्याकुल वे असुर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से देवी पर बरसाने लगे। देवी ने उनके चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परशु आदि शस्त्रों को अपने बाणों से अनायास काटकर गिरा दिया। देवी के सामने ही काली शत्रुओं को शूल और खड़वाग से मारती हुई युद्ध में विचरने लगी। बाणों की जिधर भी जाती उधर कमंडलू से जल छिड़ककर शत्रुओं को निर्बल और निस्तेज कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और कौमारी ने क्रुद्ध होकर शक्ति से दानवों का संहार किया। इंद्राणी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दानवों को मार डाला। वे रुधिर बरसाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही ने दानवों की छाती में दांत मारकर घायल कर दिया। बहुतों को नथुनों से मार डाला और बहुतों को चक्र के प्रहार से मारकर गिरा दिया। नारसिंगी ने नखों से पाड़कर बहुतों से असुर को खा लिया। फिर वह गरज कर युद्ध भूमि में झूमने लगी। उनका संहार नाद आकाश और सब दिशाओं में फैल गया। शिवदूती ने भयंकर अट्टहास से भयभीत हो असुर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वह उसका भक्षण करने लगी। इस तरह देवियों ने कुपित हो अनेक उपाय से बड़े बड़े असुरों को नष्ट कर दिया। यह देख दैत्यों की सेना भागने लगी।
देवियों की मार से पीड़ित सेना को भागता हुआ देख रक्तबीज नाम का असुर क्रोध हो युद्ध के लिए आया। उसकी देह से जब एक बूंद रुधिर पृथ्वी पर गिरा तब उसी के समान दूसरा असुर पैदा हो जाता। रक्तबीज हाथ में गदा ले इंद्राणी से युद्ध करने लगा। इंद्राणी ने रक्तबीज पर व्रज का प्रहार किया। व्रज लगने से उसकी देह से बहुत सा रुधिर गिरा और उसी के समान पराक्रमी असुर पैदा हो गए। उसके शरीर से रुधिर की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष, उतने ही बलवान और उतने ही पराक्रमी पैदा हो जाते। रुधिर से उत्पन्न असुर तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र बरसाकर देवी से युद्ध करने लगे। उसके बाद जब इंद्राणी ने व्रज मारकर रक्तबीज का सर फोड़ दिया तब उससे रुधिर बहने लगा और उस रुधिर से हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्राणी ने गदा से रक्तबीज को मारा। वैष्णवी का चक्र लगने से रक्तबीज की देह से जो रुधिर निकला उससे उसी के समान हजारों असुर पैदा होकर संसार में भर गए। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महासुर रक्तबीज को मारा। रक्तबीज ने कुपित होकर सब देवियों पर गदा से प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के लगने से उस असुर की देह से रुधिर की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे सैकड़ों असुर पैदा हो गए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। यह देख देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख यह चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह फैलाओ और मेरे शस्त्र लगने से इनकी देह से जो रुधिर की बूंदें गिरे उन्हें पी जाओ, और यदि उनसे असुर पैदा हो जाएं तो उनको खा जाओ। इस प्रकार तुम असुरों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचरो। जब इस दैत्य का रुधिर क्षीण हो जाएगा तब यह मारा जाएगा। तुम भक्षण करती रहोगी तो असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। चंडिका ने काली से यह कहकर रक्तबीज को शूल से मारा। शूल लगने से उसके शरीर से जो रुधिर गिरा उसे काली ने अपने मुंह में ले लिया और फिर दैत्य ने चामुंडा को गदा से मारा। गदा के लगने से देवी के शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किंतु देवी को शूल लगने से उसकी देह में बहुत सा रुधिर बह निकला। काली ने मुंह फैलाकर उस रुधिर को पी लिया। उस रुधिर से जो असुर पैदा हुए उनको भी खा लिया। देवी ने शूल, व्रज, बाण, तलवार और सृष्टि मारकर रक्तबीज को, जिसका रुधिर काली ने पी लिया था, मार डाला। मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जब महाअसुर रक्तबीज बिना रुधिर हो गया तब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रुधिर पीकर देवियां उन्मत्त होकर नाचने लगी। प्रिय भक्तों, अब 9वें अध्याय का श्रवण कीजिए। राजा सूरथ ने कहा, भगवान आपने देवी का चरित्र, महात्म्य और रक्तबीज के वध की विचित्र कथा का वर्णन किया। अब रक्तबीज के मरने पर महाक्रोधी शुंभ ने क्या किया वह मैं सुनना चाहता हूँ। मेधा ऋषि कहते हैं, राजन, जब रक्तबीज मारा गया और अन्य असुर भी युद्ध में मारे गए तब शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी सेना को मरी हुई देखकर निशुंभ कुपित होकर असुरों की मुख्य सेना लेकर दौड़ा। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होठ काट रहे थे, देवी को मारने आ गए। महापराक्रमी निशुंभ कुंभ भी कुपित होकर अपनी सेना लेकर देवियों से युद्ध करने चंडिका को मारने आया। शुंभ निशुंभ का देवी के साथ युद्ध होने लगा। जैसे बादल पानी बरसाते हैं वैसे ही शुंभ और निशुंभ बाण बरसाने लगे। चंडिका ने अपने बाणों से शुंभ और निशुंभ के चलाए बाणों को काट डाला और उनके अंगों से बहुत से बाण मारे। निशुंभ ने पैनी तलवार और एक चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के ऊपर एक प्रहार किया। सिंह के सर पर तलवार लगते ही देवी ने क्षुब्ध नामक शस्त्र से निशुंभ की तलवार अष्टचंदक ढाल को काट डाला। ढाल तलवार कट जाने पर निशुंभ ने एक शक्ति देवी के ऊपर चलाई। वह शक्ति चक्र से कटकर 2 टुकड़े होकर गिर गई। कुपित निशुंभ ने एक शूल चलाया और फिर देवी ने मुक्के के प्रहार से उस शूल को चूर चूर कर दिया। तब उसने देवी के ऊपर गदा चलाई। देवी ने उसे शूल से काटकर भस्म कर दिया। उसके बाण हाथ में परशु लेकर आते हुए निशुंभ को देवी ने बाणों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी निशुंभ के गिरने पर उसका भाई शुंभ निशुंभ कुपित हो देवी को मारने दौड़ा। वह रथ पर सवार हो हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर लंबी भुजाएं आकाश में फैलाकर युद्ध भूमि में आया। उसे आता हुआ देखकर देवी ने शंख चक्र बजाए और धनुष की प्रत्यंचना की टंकार से दैत्यों की सेना का तेज नष्ट करने वाले घंटों के शब्द से सभी दिशाएं जो गूंज रही थी वो सब प्रकाशमान हो गई और सभी दिशाएं चूर चूर होकर महानाद से पृथ्वी आकाश सब दिशाओं गूंज उठी। काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथ देवी पृथ्वी पर दे मारे। उसके शब्द से पहले के शब्द
विलीन हो गए। उसके बाद शिवदूती भयानक शब्द से गरजी। वह शब्द सुन असुरों की सेना भयभीत हो गई। तब असुर को बड़ा क्रोध आया। अंबिका ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आकर जो चमकती हुई भयानक शक्ति चलाई, उसे अग्नि के समान आती देख देवी ने उल्का नामक अपनी शक्ति से काट दिया। शुंभ सिंह के समान गरजा। उसके गरजने से शब्द तीनों लोकों में समा गया। हे राजन, उसी समय सेना में मारो मारो का शब्द हुआ। उस शब्द में शुंभ के गरजने का शब्द विलीन हो गया। शुंभ के चलाए सैकड़ों बाणों को देवी ने और देवी के बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला। देवी ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा, जिससे वह घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसी समय निशुंभ को चेत आया और वह धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह को मारने लगा। उसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजा बनाकर हाथों में चक्र ले देवी की ओर घोर लिया। संकटनाशिनी भगवती दुर्गा ने क्रोध हो अपने बाणों को उन चक्रों और बाणों को काट डाला। तब निशुंभ गदा ले दैत्यों की सेना के साथ वेग में देवी को मारने दौड़ा। देवी ने अपने तेज तलवार से उसकी गदा को काट डाली। तब उसने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल लेकर आते हुए निशुंभ को देख देवी ने बड़े वेग से उसकी छाती में एक शूल मारा। शूल के लगने से उसकी छाती फट गई। उसमें एक दूसरा पराक्रमी पुरुष देवी से खड़ी रह कहता हुआ निकला। देवी ने हंसकर तलवार से उसका सर काट डाला और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी का वाहन अपनी पैनी दाढ़ों से असुरों की ओर होठ चबाने लगा। काली और शिवदूती भी असुरों को खाने लगी। कितने ही असुर कौमारी की शक्ति से मारे गए, कितने ही ब्रह्माणी के अभिमंत्रित जल से नष्ट हो गए, कितने ही महेश्वरी के त्रिशूल से कटकर भूमि पर गिर गए और कितने ही बाहराई के तुंड प्रहार से चूर हो गए। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर डाला और इंद्राणी ने बहुत से असुरों को वज्र से मार डाला। कितने ही असुर अस्त्र शस्त्र से मारे गए, कितने ही घोर संग्राम में डरकर मर गए तथा बहुतों को काली, शिवदूती तथा सिंह ने खा लिया। इस प्रकार निशुंभ का वध हुआ और 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री अम्बे मात की जय। अब आप प्रिय भक्तों माता की पुण्य फल देने वाली आरती का श्रवण कीजिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावें भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तुम ही तो संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही पावन नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता, सुनी को माता सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। 14 के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगे है भारी, मैया भीड़ लगे है भारी। जो कोई मांगे सोई मिल जाता, कहती दुनिया सारी। मैया तुम ही हो देने वाली, ना कोई आवे खाली, दुखियों के दुख को मिटावती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इन बगियों में 2 फूल खिले हैं, सदा खिलाए रखना मैया। दर्शन के देने वाली, पहाड़ों पे रहने वाली, शेर सवारी वाली, तेरे ही गुण गावें भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती।
तेरे द्वारे तुझे पुकारे, एक बार तो आजा मैया, एक बार तो आजा। तेरे भक्त तुझे पुकारे, आकर दर्शन दे जा मैया। दर्शन के देने वाली, पहाड़ों पे रहने वाली, शेर सवारी वाली, तेरे ही गुण गावें भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा जय माता दी कमेंट अवश्य ही लिख देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो।